माँ भुवनेश्वरी जो माँ पार्वती का स्वरूप है और स्वयं माँ आदिशक्ति है, वही आदिशक्ति जिसकी स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश आराधना करते हैं। कहा जाता है कि माँ आदिशक्ति ही शिव की इष्ट देवी है। जय माता दी। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री शक्ति संगम पर। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं आप सभी के साथ धर्म से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी साझा करूं, आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप जानकारी का लाभ उठा सके। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी 10 महाविद्या की सीरीज चल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चतुर्थ महाविद्या माँ भुवनेश्वरी के बारे में। माँ भुवनेश्वरी जो माँ पार्वती का स्वरूप है और स्वयं माँ आदिशक्ति है, वही आदिशक्ति जिसकी स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश आराधना करते हैं। कहा जाता है कि माँ आदिशक्ति ही शिव की इष्ट देवी है। माँ भुवनेश्वरी जिनका 14 भुवनों में स्वरूप विराजता है, माँ भुवनेश्वरी जो 14 भुवनों की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है, जो समयानुसार संसार के समस्त प्राणियों का नियंत्रण और भरण पोषण करती है, वही माँ भुवनेश्वरी आदिशक्ति है। जिनके पुरुष अर्थात पति रूप महादेव शिवशंकर को माना गया है। कहा जाता है कुछ सिद्ध पुरुषों के अनुसार माता भुवनेश्वरी के पति त्र्यंबक है। ये भी मान्यता है कि माँ भुवनेश्वरी की आराधना करने से पहले भगवान महादेव के किसी एक स्वरूप की आराधना करना अति आवश्यक है। 10 महाविद्याओं में चतुर्थ देवी मातेश्वरी भुवनेश्वरी का संबंध समस्त चराचर ब्रह्मांड से है, जिनका नाम 2 शब्दों के मेल से बना है, भुवन और ईश्वरी, अर्थात जो समस्त ब्रह्मांड की ईश्वरी है अर्थात स्वामिनी है। माँ का स्वरूप कैसा है? अगर माँ के स्वरूप की बात की जाए तो आप सभी को बता दे, माँ त्रिनेत्रधारी है और मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण किए हुए है। माँ 4 भुजाओं से शोभायमान है। तीनों लोकों का तारण करने वाली मातेश्वरी भुवनेश्वरी अपनी 4 भुजाओं में गदा, राजदंड, माला और अभय मुद्रा को धारण किए हुए हैं, जिसमें गदा शक्ति का, राजदंड व्यवस्था का, माँ का आशीर्वाद रूपी हस्त प्रजा पालन की भावना का और माला नियम का प्रतीक है। माँ भुवनेश्वरी का आसन सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कई ग्रंथों के अनुसार माँ भुवनेश्वरी को मूल प्रकृति, सर्वरूपा, सर्वेश्वरी, विश्वरूपा, जन्मदात्री, जगदात्री आदि नामों से जाना जाता है। मूल प्रकृति के स्वरूप में माँ स्वयं प्रकृति के रूप में विद्यमान है। सर्वेश्वरी अर्थात जो संपूर्ण जगत की ईश्वरी हो, स्वामिनी हो। सर्वरूपा माँ भुवनेश्वरी जिसके स्वरूप में समस्त जगत के सभी तत्व विद्यमान हो। विश्वरूपा अर्थात विश्व के समस्त रूप माँ के स्वरूप में ही विद्यमान हो। जन्मदात्री जो माँ तीनों लोकों को जन्म देने वाली हो। जगदात्री जो संसार के समस्त प्राणियों का भरण पोषण करने वाली हो, ऐसी है माँ भुवनेश्वरी। अब बात करते हैं माँ भुवनेश्वरी की उत्पत्ति के बारे में। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दुर्गमासुर नाम का एक असुर होता था, जिसने तीनों लोकों में काफ़ी अत्याचार फैलाया हुआ था। उसी के अत्याचार से संतप्त होकर ऋषि मुनि, देवता और ब्राह्मणों ने हिमालय पर जाकर सर्व कारण रूपी माँ भुवनेश्वरी की आराधना की और इन सभी की आराधना से प्रसन्न होकर असंख्य नेत्रों वाली, हाथ में बाण, कमल का पुष्प और शाक मूल धारण किए हुए माँ भुवनेश्वरी का प्राकट्य हुआ। असंख्य नेत्र होने के कारण माँ को शताक्षी के नाम से भी जाना जाता है। अपने बच्चों को भूख और प्यास से व्याकुल होता देखकर माँ भुवनेश्वरी के इस स्वरूप ने हिमालय पर अपने असंख्य नेत्रों से अश्रु जलधारा प्रवाहित की, जिससे समस्त भूमंडल के जितने भी प्राणी थे वो तृप्त हो गए। सभी नदियाँ और समुद्र जल से मग्न हो गए और साथ ही संसार की समस्त वनस्पतियों को सिंचित किया। माँ ने अपने हाथ में धारण किए हुए शाक और मूल से समस्त संसार के प्राणियों का भरण पोषण किया। इसीलिए माँ के इस स्वरूप को शाकुंभरी देवी के नाम से जाना जाता है।
ये भी मान्यता है कि भारत में जितने शक्तिपीठ हुए हैं उनमें से एक शक्तिपीठ माँ शाकुंभरी देवी को समर्पित है, जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर असंख्य भक्तगण नित्य प्रतिदिन माँ के दर्शन को आते हैं और अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। कहा जाता है कि माँ शाकुंभरी देवी ने ही दुर्गमासुर नामक दैत्य का वध किया था, जिससे संसार के समस्त प्राणियों को, ऋषियों, मुनियों और देवताओं को भय मुक्त किया। दुर्गमासुर का वध करने के कारण ही माँ को दुर्गा नाम से भी जाना जाता है, जो संसार के समस्त प्राणियों को सभी प्रकार की बाधाओं से भय मुक्त करती है और उनकी सभी इच्छाओं का पालन करती है। अब बात करते हैं माँ की पूजा अर्चना कब की जाती है। तो कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी की पूजा अर्चना और व्रत धारण किया जाता है। कुछ ग्रंथों के अनुसार ऐसी भी मान्यता है कि माँ भुवनेश्वरी देवी का अवतरण भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को हुआ था, इसलिए इस तिथि को माँ की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार ये भी माना जाता है कि यदि माँ भुवनेश्वरी की पूजा कालरात्रि, ग्रहण, होली और दीपावली के दिन की जाए तभी भी सभी भक्तों की मनोकामनाओं को माँ पूर्ण करती है। माँ की पूजा अर्चना और आराधना करने से साधकों को सांसारिक सभी सुखों की प्राप्ति होती है। समस्त ऐश्वर्य, वैभव, धन संपत्ति सभी माँ के द्वारा अपने भक्तों को प्रदान किए जाते हैं और उनकी सभी बाधाओं को दूर कर उनको मोक्ष भी प्रदान किया जाता है। देवी भगवती माँ भुवनेश्वरी का एकाक्षरी मंत्र ह्रीम है तथा त्रयाक्षरी मंत्र ऐं ह्रीं श्रीं है। अगर आप सभी इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो अपने आप से इस मंत्र का उच्चारण ना करें, गुरु सानिध्य में ही आप मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। भारत देश में माँ भुवनेश्वरी को समर्पित बहुत सारे मंदिर हैं, जहाँ पर असंख्य भक्तों का तांता लगा रहता है और नवरात्रि में वहाँ पर विशेष प्रकार की भीड़ देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ अपने विचार साझा जरूर करें। आगे आने वाली वीडियो में पंचम महाविद्या पर चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी जुड़े रहिए मेरे साथ। माता रानी आप सभी को खुश रखे, स्वस्थ रखे, सुख समृद्धि प्रदान करे। जय माता दी।